ओके, तो आज गुरु पूर्णिमा है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा शायद, आई थिंक। एंड अगर नहीं पता है आपको तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है कि हिंदू कैलेंडर या इंडियन कैलेंडर के हिसाब से एक डेडिकेटेड डे है जो गुरु हैं उनके लिए। तो ऐसे किस्सा याद आ रहा था तो सोचा कि शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो बात ये है कि हम लोग ऋषिकेश में थे 2017 के अराउंड आई थिंक। तो वहाँ पे तपोवन में हम एक साधु मिले थे जो नागा साधु होते हैं। तो बेसिकली वो रहते हैं हिमालयन में, रहते हैं पहाड़ों में ऊपर। जब अक्टूबर से फरवरी के बीच में जब ठंड बढ़ जाती है ऊपर, तो वो पहाड़ के फुटहिल्स की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, या और हल्द्वानी हो गई, काफ़ी जगह रहती है। तो उस साइड आ जाते हैं वो लोग। तो वो हमें मिले थे तपोवन में। उन्होंने कुछ किस्सा शेयर किया था हमारे साथ कि गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है उनके कम्युनिटी में, साधु के जो रहते हैं साधु वहाँ पे कैसे रहता है, और प्रेजेंट डेज में क्या दिक्कत है जो भी है। तो बात यह है कि जब कोई नया व्यक्ति वहाँ पे जाता है दीक्षा ग्रहण करने के लिए साधुओं के बीच में, तो उसको ऐसे ही नहीं रख लिया जाता वहाँ पे। उसको परखा जाता है, उसको बेसिक्स काम दिए जाते हैं कि लाइक डेली चोर्स जैसे होते हैं, या पैर दबाना हो गया, मान लो खाना पकाना हो गया, और साफ़ सफाई का काम दिया जाता है। उसको सबसे पहले परखा जाता है, ये देखा जाता है कि व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए अभी रेडी है क्या नहीं। तो बेसिक्स ये है कि अगर मान लो कल को व्यक्ति समाज में आता है दीक्षा ग्रहण करने के बाद, साधु बनने के बाद, और उसने कुछ कांड कर लिया, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हमारे चारों तरफ हो रहे हैं कि फेक साधु बोलते हैं जिनको, ढोंगी बाबा बोलते हैं, कि मान लो कुछ गलत काम उसने कर दिया, तो साधुओं की कम्युनिटी जो है उनके बीच में सब इस व्यक्ति को ब्लेम नहीं किया जाता जो कांड किया है जिसने। वहाँ पे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसके गुरु कौन है, किसने दीक्षा दिया था इसको। तो वहाँ पे गुरु की बदनामी होती है। तो गुरु के ऊपर सवाल आता है कि आपने जब इसको परखा, आपने देखा कि वो व्यक्ति रेडी नहीं है दीक्षा लेने के लिए, अगर या तो आपने नहीं देख पाया, या फिर आपसे दीक्षा लेने के बाद भी जाके ये गलत काम कर रहा है, मतलब आप में कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहले ब्लेम जाता है वहाँ पे गुरुओं के ऊपर। तो वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि गुरु भी इतना कोशिश करते हैं कि मेरे से जो दीक्षा लेके जाए कम से कम मेरा नाम बदनाम ना करे। और जो शिष्य होता है वो सबसे पहले यही ध्यान पे रखता है कि अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मेरे गुरु का नाम बदनाम होगा। तो उसके खातिर, उस चीज़ के खातिर कि गुरु का नाम बदनाम ना हो, वो बाहर जाके कुछ गलत काम नहीं करता। तो ये जो बॉन्डिंग है उन्होंने हमें समझाया था कि वो वही चीज़ दैट जो होता है कि वो वहाँ पे गुरुओं का एक रेस्पेक्ट एक अलग लेवल पे रहता है। नाउ इन प्रेजेंट डेज जब कोई भी टीचर ये बोलता है कि वो रिश्ता नहीं रहा जो गुरु शिष्य का हुआ करता था एक टाइम पे, कि लाइक वो वाला पुराने भारत में जैसे हुआ करता था, तो सबसे पहले सवाल वो जाता है कि क्या आप रेडी हो कि अपने शिष्य के जो आपके पीपल्स हैं उनके ब्लेम लेने के लिए। कल को आपका स्टूडेंट जाके बाहर कोई कांड कर ले, कोई गलत काम कर दे, क्या आप रेडी हो उस ब्लेम को अपने ऊपर लेने के लिए? अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप रेस्पेक्ट भी कमांड नहीं कर सकते। दैट्स बेसिक। ये शायद और लगे, शायद बुरा लगे, काफ़ी टीचर जो है मेरे अराउंड भी काफ़ी टीचर है, पर ये सच है। क्योंकि आज के टाइम पे सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, टाइम हैज़ चेंज्ड, और ये प्रेजेंट डेज टीचर जो हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नो टीचर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट डन बाई हिज और हर स्टूडेंट। तो सिंपल सी चीज़ है। अगर और आप खुद चूज नहीं कर सकते, आज के टाइम पे कोई भी टीचर अपना स्टूडेंट खुद चूज नहीं कर सकता कि और डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता कि ये इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कि ठीक है। तो टीचर जैसे जो गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट टीचर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए दूसरे लोग प्यूपिल्स या स्टूडेंट्स ला के दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको पढ़ाना है इन लोगों को। और बाकी जो प्राइवेट ट्यूशन वाले हैं तो अलग बात हुई। तो वहाँ पे अगर आप ये कंपेयर करोगे कि आज के टाइम पे एंशिएंट इंडिया जितना वो जैसा स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग नहीं रह गया है, तो बेसिक्स चीज़ है। टाइम चेंजेस एवरीथिंग, और टाइम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको शायद वो चीज़ फैसिनेटिंग लग सकती है कि पास्ट टाइम पे ऐसा हुआ करता था, लेकिन अगर आप पास्ट नॉर्म को लेके चलेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, आप वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है क्या? उस टाइम पे टीचर लोग जो टीचर रहते थे वो पेमेंट नहीं लेते थे कैश, और समटाइम्स दे आर मतलब काइंड के थ्रू, लाइक कैश और काइंड में पेमेंट होता है, तो समटाइम्स दे एक्सेप्ट काइंड नॉट कैश।
आज के टाइम पे आप बिना पेमेंट के पढ़ा नहीं सकते। मनी आज के टाइम पे सबसे बड़ा फिक्सन जो है, जो सब जगह एक्सेप्टेबल है, तो बिना मनी के आप चल नहीं सकते। तो आप अगर उतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, और काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी है इस बीच में, तो अगर आप चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया और प्रेजेंट डे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, तो हो ही नहीं सकता वो चीज़। देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड जहाँ पे आप इस दोनों चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डिबेटेबल भी नहीं है। जो है हमारे पास, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। और चलो ठीक है, कभी कभी पास्ट को देख के थोड़ा आहें भरना और पास्ट को देख के खुश होना कि ऐसा हुआ करता था, दैट्स गुड। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कि कंपैरिजन और उसको सोच के आज के स्टूडेंट के ऊपर या टीचर के ऊपर दबाव बनाना कि आप भी ऐसे बनो जो एंशिएंट टाइम में जैसे लोग थे, दैट विल बी फूलिश ऑनेस्टली। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।